फिर चलते हैं अपन बेसिक मैथ्स की ईएलपी नंबर 10-11 के सॉल्यूशन पे। ठीक है, तो आइए देखते हैं वीडियो सॉल्यूशन ऑफ ईएलपी नंबर 11 बेसिक मैथ्स की। करते हैं स्टार्ट। ड्रॉ ग्राफ ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन। ये देखो अलग अलग इक्वेशन हमें दे रखी है, इनके हमें ग्राफ ड्रॉ करने हैं। ठीक है, तो पहली इक्वेशन है y इक्वल टू 4x प्लस 5। तो देखो मैं तुम्हें थोड़ी सी बातें बता देता हूँ कि ये जो इक्वेशन है वो ज़्यादातर या सारी ही किसकी स्ट्रेट लाइन की है, और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो मैं इससे बार बार कंपेयर करूँगा। ठीक है, y की पावर 1 है, x की भी पावर 1 है, y बिल्कुल अकेला है, यहाँ y के साथ कुछ नहीं है। तो फिर जो x से मल्टीप्लाई होगा वो स्लोप बनेगा। ठीक है, और ये जो है वो इंटरसेप्ट बनेगा, उसका y इंटरसेप्ट बनेगा। तो इतनी तो थ्योरी में हमें बातें बता दी जाती है। ये क्वेश्चन है तो सीधे क्वेश्चन पे कूदते हैं। देखो मैंने एक बार आइडिया दे दिया तुम्हें इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का। अब अपन देखते हैं तो ये जो इक्वेशन है वो किसकी इक्वेशन है। तो हमने देखा y और x की पावर सेम है, 1 और 1 है, तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। तो इसको कंपेयर अगर मैं करूं तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से मैं इसको कंपेयर करूं तो m 4 होगा, और m कैसा है, पॉजिटिव है, और c y इंटरसेप्ट कितना होगा, 5 होगा। तो दोनों ही कैसे हैं, पॉजिटिव है। तो m पॉजिटिव कब होता है, देखो जब टेन थीटा पॉजिटिव हो, और टेन थीटा कब पॉजिटिव होता है, जब एंगल लेस देन 90 डिग्री हो। कोई भी लाइन जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज, वो एंगल कैसा बनाना चाहिए, लेस देन 90 डिग्री, तो उसका स्लोप पॉजिटिव होगा। और अगर एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री बन रहा है तो स्लोप नेगेटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा इसका स्लोप तो नेगेटिव है, पॉजिटिव है, क्योंकि एम पॉजिटिव है। तो जितनी भी एम पॉजिटिव वाली लाइन है वो ऐसे आएगी, और जितनी भी एम नेगेटिव वाली लाइन है वो ऐसे आएगी। तो एम पॉजिटिव है और सी भी पॉजिटिव है, तो लाइन ये आ जाएगी, ये इसकी लाइन आ जाएगी। ठीक है, जहां पर ये वैल्यू तो 5 हो जाएगी, क्योंकि सी कितना है, 5 है, तो वाई इंटरसेप्ट 5 हो जाएगा। ठीक है, बी वाले पे आते हैं। देखो तो बी वाले में देखो y अकेला है, कोई दिक्कत नहीं है, और x से क्या मल्टीप्लाई है, m, तो m तो हो गया +8, तो m पॉजिटिव, और एम एक्स प्लस सी कैसा हो गया, नेगेटिव, सी हो गया -4। तो m पॉजिटिव और c नेगेटिव, ये लाइन मुझे बनानी है। m पॉजिटिव मतलब अभी बताया मैंने, m पॉजिटिव तो ऐसे आएगी, c नेगेटिव मतलब नीचे कट करेगी, तो ये ऐसे आ जाएगी लाइन। ठीक है, तो और ये c जो है इसका -4 हो जाएगा। हो गया बी पार्ट। अब आ जाते हैं अपन सी पार्ट पे। ठीक, सी पार्ट है y इक्वल टू -2x+4। तो इसमें भी m नेगेटिव है, -2, और c पॉजिटिव है, +4। m नेगेटिव है, इसका मतलब लाइन ऐसे आएगी, और c पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव y को कट करेगी, ये आ जाएगा। m नेगेटिव है क्योंकि ग्रेटर देन एंगल 90 डिग्री बन रहा। हो गया। डी वाले पे आ जाते हैं। देखो डी वाले में भी m नेगेटिव है और c नेगेटिव है, तो m नेगेटिव है कितना, -4, और c भी नेगेटिव है कितना, -4। तो m नेगेटिव है, c नेगेटिव है, नीचे कट करेगी, m नेगेटिव है मतलब ऐसे आ जाएगी लाइन। ठीक है, तो c इक्वल टू ये -4, ये आ जाएगा, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। हो गया डी। आ जाते हैं ई पे। ई इक्वल टू में है y इक्वल टू -x, तो m तो -1 है, c है ही नहीं, c 0 है, c 0 है, यानी कि y इंटरसेप्ट 0 है, यानी कि ओरिजिन से पास होने वाली लाइन होगी, और m नेगेटिव है मतलब लाइन ओरिजिन से ऐसे पास होगी।
ठीक है, तो इसका m कैसा है, नेगेटिव है, और कितना है, -1 है। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट f पे। f में अगर मैं देखूं तो y इक्वल टू x है, तो y इक्वल टू mx से कंपेयर करूं मैं, तो m कितना है, 1 और पॉजिटिव है, c 0 है। c 0 मतलब ओरिजिन से पास होगी, c 0 मतलब ओरिजिन से पास होगी, और m पॉजिटिव है मतलब ऐसे टेढ़ी आएगी, ये वाली टेढ़ी लाइन बनेगी। ठीक है, तो इसका m कितना है, 1 है, और c कितना है, 0। तो c 0 है तो हमेशा ओरिजिन से पास होगी, तो ओरिजिन से पास ऐसे भी हो सकती है, नेगेटिव है m, तो ऐसे भी हो सकती है पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव स्लोप वाली जितनी भी लाइन है वो ऐसे आएगी, नेगेटिव स्लोप वाली जितनी भी लाइन है वो ऐसे आ जाएगी। अगला, हमें y इंटरसेप्ट लिखना है, स्लोप लिखना है, ये इक्वेशन हमें दी हुई है। ठीक है, अलग अलग इक्वेशन दे रखी, देखो a वाली को देखते हैं, y इक्वल टू, देखो y इधर इक्वल टू में नहीं है, तो मैं इन सब चीजों को एक तरफ ले जाता हूँ। मुझे क्या करना है, देखो y को अलग करना है, y को एक तरफ लिख लो और बाकी सारी चीजें एक तरफ लिख लो, और y अकेला होना चाहिए, उससे कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं होना चाहिए, इस तरह से अरेंज करो। तो देखो y को अकेला करने के लिए इनको इधर ले जाओ, तो -6 इधर जाके +6 बन जाएगा, और -8 भी ये बन जाएगा। अब इसको कंपेयर कर लो y इक्वल टू mx प्लस c से, तो m पॉजिटिव आ गया, m तो आ गया +6 और c आ गया +8। ये a पार्ट खत्म हो गया। आ जाते हैं b पार्ट पे। b में देखो y अकेला तो है, लेकिन उसके साथ मल्टीप्लाई में 2 है, तो मैंने बताया कि y को अकेला करो तो पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करो, तो b वाले में पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो, तो y इक्वल टू -4x -5 ये बन जाएगा। अब कंपेयर कर लो y इक्वल टू mx प्लस c से, तो m तो आ गया -4 और c आ गया -5, m भी नेगेटिव, c भी नेगेटिव, ये हो गया b। नेक्स्ट पे आ जाते हैं c पे। c में दे रखा है 3y इक्वल टू 4x प्लस 3, तो y को एक तरफ तो कर रखा है, लेकिन y अकेला नहीं है, अकेला करो उसको बिल्कुल, तो पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दो, तो पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड करते ही आ जाएगा। LHS में भी करना है, RHS में। अब कंपेयर कर लो y इक्वल टू mx प्लस सी से, तो m इक्वल टू 4/3 और c इक्वल टू 1, ये आ जाएगा, c हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं d पे। d में देखो y प्लस एक्स इक्वल टू 0, y को अकेला करो, एक तरफ ले जाओ y को, तो y को एक तरफ ले गए तो ये बन जाएगा। अब y इक्वल टू कंपेयर कर लो, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो c तो 0 है और m -1 है, x से मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, -1, ये d हो गया। आ जाते हैं e पे। e में देखो √2y इक्वल टू 2x प्लस 4 ये लिखा है, तो यहां से देखा कि y एक तरफ तो है LHS में, लेकिन y अकेला नहीं है, तो फिर डिवाइड कर दो, पूरी इक्वेशन को √2 से डिवाइड कर दो, LHS में भी डिवाइड करो √2 से, RHS में भी, हो गया y अकेला। ठीक है, अच्छा इसको ये लिख सकता हूं मैं y इक्वल टू √2x, और इसको 2 इंटू 2 लिख सकता हूं ऊपर 4 को, और √2 से 2 कैंसिल होगा, तो ये बनेगा 2√2। अब इसको कंपेयर कर लो, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो m इक्वल टू तो आ गया √2 और c इक्वल टू आ गया 2√2। ठीक है, तो ये m और y इंटरसेप्ट, c मतलब क्या है, y इंटरसेप्ट, और m मतलब क्या चीज है, स्लोप, इन सब में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, हमें क्या बताना है, इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट बताना है, करेक्ट नहीं बताना है।
ठीक है, तो ये दो लाइन हमें दे रखी है, दोनों ही लाइन ऐसे टेढ़ी है। देखो मैंने बताया था जो ऐसे टेढ़ी होती है ऐसे, वो पॉजिटिव स्लोप की होती है। तो दोनों ही लाइन ऐसी है, तो दोनों के ही स्लोप कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो पहला ऑप्शन है लाइन टू हैज नेगेटिव वाई इंटरसेप्ट। नेगेटिव वाई इंटरसेप्ट मतलब सी नेगेटिव। ठीक है, सी नेगेटिव कब होगा, जब नीचे कट करेगी नेगेटिव वाई को। तो लाइन टू देखो कौन सी है, ये वाली। क्या ये नेगेटिव वाई को कट कर रही है, हाँ। तो लाइन टू के लिए सी कैसा है, नेगेटिव है। ये भी ये बोल रहा है लाइन टू है नेगेटिव वाई इंटरसेप्ट, सही है। हमें सही नहीं बताना, हमें क्या बताना है, इनकरेक्ट बताना है। ठीक है, अगला लाइन वन हैज पॉजिटिव वाई इंटरसेप्ट। अब लाइन वन ये है, देखो ये पॉजिटिव वाई ऊपर कट कर रही है वाई को, तो लाइन वन के लिए सी पॉजिटिव है, तो लाइन वन ये भी सही हो गया। लाइन टू है पॉजिटिव स्लोप, दोनों ही पॉजिटिव स्लोप की, तो ये भी करेक्ट हो जाए। लाइन वन है नेगेटिव, कोई भी लाइन नेगेटिव स्लोप की नहीं है, तो इसका जो आंसर है वो क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। इनकरेक्ट पूछा था। नेक्स्ट, ग्राफ दे रखा, ग्राफ की इक्वेशन दे रखी है, हमें पहचानना है कौन सा है ग्राफ। तो देखो सबसे पहले तो हमने देखा x और y की पावर सेम है 1 और 1, तो कौन सा ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन, चारों स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, अब हमें स्लोप और इंटरसेप्ट ढूंढने होंगे। तो मैंने बताया जो इक्वेशन है उसको पहले y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में कन्वर्ट करो। तो y एक तरफ कर लो और x एक तरफ कर लो। तो देखो 3y तो ये इधर ही रहने देता हूं, इसको इधर ले जाता हूं 0 की तरफ, तो ये 6 नेगेटिव से पॉजिटिव और 2x नेगेटिव हो जाएगा। अब y अकेला नहीं है, अकेला करो तो डिवाइड करो पूरी इक्वेशन को 3 से। जैसे 3 से डिवाइड करोगे ये आ जाएगा पूरी इक्वेशन को। अब कंपेयर कर लो, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, x से क्या मल्टीप्लाई है, -2/3, तो m इक्वल टू आ गया -2/3। m नेगेटिव है, m नेगेटिव मतलब ऐसे आएगी लाइन। अब ऐसे लाइन एक तो ये है और एक ये है, बाकी दो तो ऐसे है, तो पहला और दूसरा तो हटा दो। अब c जो है वो 2 है, तो c पॉजिटिव है। c पॉजिटिव मतलब ऐसे आने वाली लाइन ऊपर कट करनी चाहिए, तो ऊपर तो ये तो नीचे कट करी, इसमें तो c कैसा है, नेगेटिव है, इसमें c कैसा है, पॉजिटिव है, ये आ जाएगा। इसमें m भी कैसा है, नेगेटिव है। ठीक, नेक्स्ट, एंगल मेड बाय स्ट्रेट लाइन ए बी विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना है, ये थीटा पता करना है। तो देखो एक राइट एंगल ट्राइंगल तुम्हें नजर आ रहा होगा, इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये लेंथ कितनी है, 4। 4 क्यों, क्योंकि कोऑर्डिनेट इस पॉइंट के क्या है, 0,4। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, 4,0, तो यानी कि x कोऑर्डिनेट 4 है, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, 4, और ये लेंथ भी कितनी हो जाएगी, 4। तो दोनों लेंथ इक्वल है, ये 90 है, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, तो ये 45 होगा और ये भी 45 होगा, तो ये वाला एंगल कितना बन जाएगा, 135। इक्वेशन ऑफ अ लाइन मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस कटिंग y एक्सिस एट 0,5। तो हमें लाइन बतानी है, ऐसी इक्वेशन बतानी है लाइन की जिसने 45 डिग्री एंगल बनाया पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बनता है उसी से हम स्लोप निकालते हैं। तो m इक्वल टू टेन थीटा, तो स्लोप आ जाएगा m इक्वल टू 10/45 यानी कि 1। तो ऐसी लाइन जिसका स्लोप 1 हो, तो देखो इसका स्लोप 2 है, इसका स्लोप -1 है, इसका स्लोप -1 है, और इसका स्लोप 1 है। आंसर कौन सा आ गया, 4। ठीक है, बाकी अपन पूरी इक्वेशन बनाएंगे। देखो इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एम तो कितना आ गया, 1,
ये x और प्लस सी। सी देखो कटिंग y एक्सिस को कट कर रही है, m तो पॉजिटिव है, y एक्सिस को 0,5 पे कट कर रही है, क्या 0,5 यहाँ होगा? तो इसका मतलब c कैसा होगा? पॉजिटिव, और c कितना आ गया? 5, तो ये आ जाएगा। तो इक्वेशन आ गई y इक्वल टू एक्स प्लस 5। पूरी इक्वेशन हमने बना दी। आंसर तो अपन देख चुके थे कि फोर्थ ही आएगा, क्योंकि m1 पॉजिटिव में बस फोर्थ में। नेक्स्ट, अ पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन। कहां से पास हो रही है? ओरिजिन से। अ पॉइंट whose abscissa is equal to the ordinate, the equation of such a straight line। तो हमें इक्वेशन बतानी है किसकी? ऐसी लाइन की जिसमें ऑर्डिनेट whose abscissa is equal to ordinate, जिसकी एब्सिसा किसके इक्वल है? ऑर्डिनेट के इक्वल है। तो एब्सिसा ऑर्डिनेट के इक्वल है और लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन है। लाइन कहां से पास हो रही है? ओरिजिन से पास हो रही है। ठीक है, तो ओरिजिन से पास हो रही है, इसका मतलब इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स ही बनेगी। इक्वेशन क्या बनेगी? y इक्वल टू एम एक्स। लेकिन वो ये भी बोल रहा है कि एब्सिसा इक्वल टू ऑर्डिनेट, यानी कि y इक्वल टू एक्स है। जो x कोऑर्डिनेट है वही कोऑर्डिनेट क्या है? y है। ठीक है, तो यहां से हम बोल सकते हैं कि एब्सिसा इक्वल टू ऑर्डिनेट। तो दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है, यानी कि y कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट दोनों ही क्या है? इक्वल है। तो फिर लाइन की इक्वेशन क्या बन सकती है बताओ? c तो 0 है ही सही, तो लाइन जो है y इक्वल टू एक्स यही बन जाएगी। ठीक है, और y इक्वल टू एक्स को रिप्रेजेंट करने वाली एक ही इक्वेशन है जिसमें एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों ही क्या है? इक्वल है। एब्सिसा ऑर्डिनेट तुमने बचपन में पढ़े होंगे शायद 9th क्लास में। ठीक है, एक x कोऑर्डिनेट और एक y कोऑर्डिनेट। अगला देखो, in the given figure intercept on the positive y axis made by a straight line and इसका एरिया हमें दे रखा है। बोथ एक्सिस है वो आइडेंटिकल स्केल। इक्वेशन ऑफ लाइन, इस लाइन की हमें इक्वेशन बतानी। देखो लाइन देख के पता लग रहा है एंगल ग्रेटर देन क्या है, तो इसका स्लोप कैसा आने वाला है? नेगेटिव आने वाला है। नेगेटिव स्लोप वाली देखो, क्या चारों इक्वेशन नेगेटिव स्लोप की है? ठीक है। इंटरसेप्ट पता लगा सकते हो, देखो कहाँ कट कर रही है? 6 पे, तो क्या पॉजिटिव इंटरसेप्ट होगा सी, क्योंकि वाई एक्स को कहाँ कट कर रही है? ऊपर कट कर रही है। तो +6 इंटरसेप्ट किस में है? देखो सब में। तो इससे तो काम बन नहीं रहा है, तो कुछ और सोचना पड़ेगा। देखो स्लोप निकालना पड़ेगा एग्जैक्ट, तब जाके इक्वेशन आएगी। सबसे पहले मैं इक्वेशन लिख देता हूँ, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सी तो 6 है और ये x, मुझे स्लोप निकालना है। स्लोप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाले एंगल से मिलता है, पॉजिटिव। तो देखो मैं इधर से एंगल निकाल सकता हूँ क्या? ये लेंथ 6 है और इसका एरिया मुझे दे रखा है। ये लेंथ मुझे नहीं पता है। ठीक है, जैसे मान लो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट a,0 है, तो ये लेंथ मैंने कितनी मान ली? a। इस ट्राइंगल का एरिया जरूर मुझे दे रखा है। एरिया इक्वल टू 1/2, बेस a हो जाएगा, हाइट 6 हो जाएगी, एरिया 72 दे रखा है। ये पूरा एरिया कितना दे रखा है? 72। तो 1/2 a इंटू 6। ठीक है, तो 2 से कैंसिल हुआ 3 से कैंसिल होगा ये 74, तो 24 आ जाएगा 72। तो a इक्वल टू 24 आ गया, मतलब ये लेंथ 24 आ गई हमारे पास और ये 6 है। तो मैं इस ट्राइंगल में tan अल्फा निकाल सकता हूं, अगर ये अल्फा है तो tan अल्फा क्या होगा? परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। परपेंडिकुलर हो गया 6, बेस हो गया 24, तो ये आ जाएगा 1/4। लेकिन tan अल्फा मेरा स्लोप नहीं है। स्लोप तो क्या होता है? tan थीटा, जो इधर से लिया जाता है। ठीक है, तो स्लोप इक्वल टू लिखा जाएगा
टेन थीटा लिखा जाएगा। तो स्लोप इक्वल टू क्या लिख दिया, टेन थीटा। अब थीटा ये अल्फा है, ये थीटा है, और ये पूरा एंगल कितना है 180। तो क्या मैं थीटा को लिख सकता हूं टेन 180 माइनस अल्फा, हाँ या ना। और टेन 180 माइनस अल्फा कौन सा क्वाड्रेंट बता रहा है तुम्हें, 180 से कम एंगल सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में टेन कैसा होता है, नेगेटिव, और 180 तो कोई चेंज नहीं है, यानी कि क्या आ जाएगा माइनस टेन अल्फा। मतलब स्लोप किसके इक्वल है, माइनस टेन अल्फा की। तो कुल मिला के इधर से टेन अल्फा निकाल के उसके आगे माइनस लगा दो। टेन अल्फा कितना था 1/4, तो उसके आगे एक तरह से माइनस लगा दो, शॉर्ट ट्रिक बन जाएगी एक तरह। इधर से टेन निकाल लो और उसके आगे माइनस निकाल लो, वही स्लोप लगा दो, वही स्लोप बन जाएगा। y इक्वल टू बन गया माइनस का 1/4x प्लस 6, ये फोर्थ इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, तो जब भी इस तरह की सिचुएशन में तुम फंसो, मान लो कि इधर से थीटा मिल रहा है, स्लोप निकालना है, तो इधर वाला टेन थीटा निकाल के उसके आगे माइनस लगा दो, क्योंकि अल्टीमेटली जो है स्लोप नेगेटिव ही तो आना है इसका। कैसा आना है, नेगेटिव। नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ लाइन। इस लाइन की हमें क्या निकालनी है इक्वेशन। देखो ये एंगल कितना है 30। मैंने अभी तुम्हें बताया कि अगर ये एंगल थीटा है तो मैं इस एंगल के का टेन लेके उसके आगे क्या लगा दूं, माइनस। अभी बताया मैंने ये कि इधर से अगर टेन थीटा की वैल्यू निकाल पा रहे हो तो उसके आगे माइनस लगा दो, क्योंकि स्लोप तो इधर से मिलता है ना, मैं एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव एक्स से। तो m इक्वल टू माइनस टेन थर्टी कितना होता है 1/√3, यानी कि ये तो स्लोप आ गया। c क्या होगा, y इंटरसेप्ट, और कहाँ कट कर रही है y को, +4 पे, तो c आ गया +4। तो y इक्वल टू इक्वेशन बन जाएगी mx प्लस सी, m की वैल्यू रख दो -1/3 और c की वैल्यू रख दो +4। तो y इक्वल टू -1/3 x + 4, ये आ जाएगा। नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इस स्ट्रेट लाइन की हमें क्या बतानी है, इक्वेशन बतानी है। यहां से यहां लेंथ कितनी है, देखो 6, ये लेंथ कितनी है 8, ये हो गया मान लो b, y इंटरसेप्ट, ये हो गया x इंटरसेप्ट। अगर इंटरसेप्ट पता है तो उससे भी आ जाएगी, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। बच्चों किसी को ये याद है तो इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन की ये इंटरसेप्ट फॉर्म है। ठीक है, तो ये है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये भी स्ट्रेट लाइन की ही इक्वेशन है, लेकिन ये कौन सी फॉर्म है, इंटरसेप्ट फॉर्म है, अगर याद है तो। ठीक है, तो इंटरसेप्ट फॉर्म याद होनी चाहिए उसके लिए, अगर तुम्हें याद है तो। ए होगा एक्स इंटरसेप्ट और बी होगा वाई इंटरसेप्ट। वाई को कहां कट कर रही है, एक्स को कहां कट कर रही है। तो ये लाइन एक्स को कहां कट कर रही है, 6 पे, तो एक्स इंटरसेप्ट हो गया 6, तो ए इक्वल टू हो गया 6। ये लाइन y को कहां कट कर रही है, 8 पे, तो ये लेंथ हो गई 8, तो y इंटरसेप्ट हो गया 8 इक्वल टू 1। तो ये इंटरसेप्ट फॉर्म से भी हम इक्वेशन लिख सकते हैं। अब ऐसा तो कहीं है नहीं, तो बनाएंगे, देखो एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आएगा 48, तो ये बनेगा 8x + 6 इक्वल टू, ये 48 बन जाएगा इधर। तो यहाँ पे एलसीएम लेते ही ये हमारे पास इक्वल टू 1, ये आ जाएगा। तो 8x + 6x इक्वल टू 48, ये इक्वेशन आ जाएगी। आ रहा है क्या, देखो ये ऑप्शन कहीं आ रहा है क्या, 8x, यहाँ y है ना, सॉरी, तो 8x + 6y, 6x + 8y आ रहा है, 8x + 6y नहीं आ रहा है। ठीक है, अब इसको डिवाइड करके देखो, क्योंकि कॉमन ले सकते हैं ना अपन, इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं 2, तो 4x + 3y इक्वल टू 24, ये देखो ये बन रहा है क्या, तो 4x + 3y इक्वल टू 18,
4x प्लस 3y इक्वल टू 24, ये बन रहा है देखो 4x प्लस 3y इक्वल टू 24। जिसको इंटरसेप्ट फॉर्म नहीं याद है वो इससे करेगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। सी y इंटरसेप्ट कितना है 8x। अब उसको स्लोप निकालना होगा। क्या लाइन देखते ही नजर आ रही नेगेटिव स्लोप की है, क्योंकि एंगल तो ये है ना थीटा ग्रेटर देन 90, तो नेगेटिव स्लोप होगा। लेकिन स्लोप निकालना पड़ेगा, और स्लोप निकालने के लिए मेरे को ये लेंथ पता है कितनी है 6, ये लेंथ पता है 8, तो यहां से मैं tan अल्फा निकाल सकता हूं। लेकिन स्लोप tan अल्फा ना हो के क्या होगा बच्चों, माइनस tan अल्फा, क्योंकि स्लोप तो इससे मिलेगा ना, इससे थोड़ी मिलेगा। तो tan अल्फा निकाल लो, परपेंडिकुलर 8 है, बेस 6 है, तो कितना बनेगा माइनस का 4/3, तो स्लोप आ गया -4/3। रख दो यहाँ पर, एलसीएम ले लो बच्चों, तो ये बनेगा 3y माइनस 4x प्लस 24। 4x को इधर ले जाओ तो 3y प्लस 4x इक्वल टू 24, वही आ गया। ठीक है, तो दोनों तरीके से तुम इसको कर सकते हो, मैंने तुम्हें दोनों तरीके बता दिए। जिसको ये फॉर्म नहीं याद है वो इसको याद रख लो। ठीक है, नहीं भी याद रखोगे तो फिर ये काम इससे भी बन जाएगा, लेकिन इसमें ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, स्लोप tan अल्फा ना होके -tan अल्फा होगा।